फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुँच पाए। अभी बहुत कम लोगों तक ही डिक्टेशन पहुँच पा रही है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निचले न्यायालय द्वारा विवादक विरचित किए गए थे, जिसमें क्रूरता से संबंधित विवादक भी सम्मिलित है। विराम। आक्षेपित निर्णय से यह उपदर्शित होता है कि निचले न्यायालय में अर्जीदार अपीलार्थी की ओर से स्वयं सहित 4 साक्षियों की परीक्षा कराई गई थी। विराम। अन्य 3 साक्षी उसके मित्र हैं। विराम। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जीदार अपीलार्थी के कुटुंब के किसी सदस्य की परीक्षा नहीं कराई गई। विराम। इसके प्रतिकूल प्रत्यर्थी की ओर से परीक्षा किए गए 4 साक्षियों में स्वयं प्रत्यर्थी और उसकी माता सम्मिलित है, जिनकी क्रमशः DW1 और DW3 के रूप में परीक्षा की गई है। पैरा। अर्जीदार अपीलार्थी ने जिसकी AW1 के रूप में परीक्षा की गई, यह कहा है कि विवाह के तुरंत पश्चात वे हनीमून के लिए पुरी गए थे, तथापि प्रत्यर्थी के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रोग्राम बीच में ही रोक दिया गया और वे जल्दी ही वापस आ गए। विराम। तारीख 6 मई 2004 को प्रत्यर्थी का भाई उसके घर आया और प्रत्यर्थी को उसके घर ले गया। विराम। प्रत्यर्थी ने अर्जीदार और उसके कुटुंब के सदस्यों की अनुमति के बिना नातेदारों की मौजूदगी में अपनी ससुराल छोड़ दी। विराम। तारीख 5 जनवरी 2005 को प्रत्यर्थी अपने बैग और सामान के साथ अपनी ससुराल छोड़कर चली गई, तथापि अधिक कहने सुनने पर वर्ष 2005 में होली के अवसर पर पुनः वापस आ गई और पुनः तारीख 14 अगस्त 2005 को अपने बैग और सामान के साथ अपनी ससुराल छोड़कर चली गई। विराम। उसने 3 लाख रुपए की मांग की थी और वह मकान अपने नाम में अंतरित करने के लिए बल दे रही थी और ऐसा न करने पर उन्हें किसी दांडिक मामले में मिथ्या अंतर्बलित करने की धमकी दे रही थी। विराम। अर्जीदार ने प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा गर्भपात कराने का भी कथन किया है और इस प्रक्रम पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने भी बलपूर्वक अपना गर्भपात कराने के बारे में अपने साक्ष्य में कहा है, तथापि इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि इन तथ्यों के बारे में किसी पक्षकार ने अभिवचनों में कुछ नहीं कहा, निचले न्यायालयों द्वारा इन साक्ष्यों पर विचार नहीं किया गया। विराम। अपीलार्थी की ओर से परीक्षा किए गए अन्य साक्षी ने केवल प्रत्यर्थी पत्नी के व्यवहार के संबंध में कथन किया है, तथापि यह तथ्य रह जाता है कि वह पति के कुटुंब के सदस्य नहीं हैं। विराम। निचले न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि यद्यपि पत्नी और उसकी माता के विरुद्ध चोरी करने के अभिकथन किए गए हैं, तथापि स्वयं अपीलार्थी द्वारा या उसके किसी अन्य साक्षी द्वारा इन अभिकथनों के बारे में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। विराम। पैरा। इसके प्रतिकूल प्रत्यर्थी की ओर से परीक्षा किए गए साक्षियों ने, जिसने स्वयं प्रत्यर्थी सम्मिलित है, यह कहा है कि उसके साथ
क्रूरता बरती गई थी और उसकी ससुराल वालों ने दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किया था और उसे उसकी ससुराल से निकाल दिया था। विराम। उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दहेज की मांग के लिए उस पर हमला किया गया था और उसकी ससुराल से निकाल दिया गया था। समाप्त।